नमस्कार। अगले 48 घंटे मार्केट के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाले हैं। हमारी टीम ने वो सारे की इवेंट्स एनालाइज किए हैं जो मार्केट की चाल तय कर सकते हैं। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में फटाफट देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमारी नजर रहेगी ऑटो सेक्टर पर। कल मंथली सेल्स के आंकड़े आने वाले हैं और ये आंकड़े बहुत कुछ बताएंगे, खासकर फेस्टिव सीजन की शुरुआत कैसी रही है। अगर नंबर्स अच्छे आए तो समझ लीजिए स्टॉक्स में तेजी आ सकती है, लेकिन अगर आंकड़े कमजोर रहे तो सेलिंग प्रेशर भी दिख सकता है। इसीलिए ये सेक्टर हमारे रडार पर टॉप में है। ये सिर्फ एक कंपनी की खबर नहीं है, ये सच में एक एरा का अंत है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया के बेताज बादशाह वॉरेन बफेट स्टेप डाउन कर रहे हैं। अब बर्कशायर हैथवे में जो नया सीईओ आएगा वो ना सिर्फ कंपनी की फ्यूचर स्ट्रैटेजी तय करेगा, बल्कि इसका असर दुनिया भर के उन लाखों इन्वेस्टर्स पर भी पड़ेगा जो बफेट के हर मूव को फॉलो करते हैं। बहुत बड़ी खबर है ये। और ये खबर सीधा आम लोगों और कंपनियों की जेब पर असर डालेगी। वन नेशन वन टैरिफ पॉलिसी कल से लागू हो रही है। हमारा एनालिसिस कहता है कि इससे गैस टैरिफ्स में पर यूनिट करीब 2 से 3 रुपए की कमी आ सकती है। तो जाहिर है ये गैस कंपनीज और कंज्यूमर्स दोनों के लिए ही एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अच्छा, अब आते हैं एविएशन सेक्टर पर। इंडिगो अपने पायलट्स के लिए जो अलाउंस हाइक अनाउंस किया था वो कल से इफेक्टिव हो रहा है। अब देखिए ये पायलट्स के लिए तो अच्छी खबर है, नो डाउट, लेकिन इससे कंपनी के ऑपरेशनल कॉस्ट्स बढ़ जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसका असर आगे चलकर फ्लाइट टिकट्स पर कितना पड़ता है। एक और बहुत जरूरी बात जो कल ट्रेडिंग करते वक्त ध्यान में रखनी है, इंडिया और सऊदी अरेबिया को छोड़कर दुनिया के लगभग सभी बड़े मार्केट्स जैसे चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड ये सब बंद रहेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि ओवरऑल ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी कम रह सकता है और जो मार्केट्स खुले हैं सारा एक्शन वहीं कॉन्सेंट्रेट हो सकता है। तो ये तो हुई थर्सडे की बात। अब थर्सडे के बाद हमारा पूरा फोकस शिफ्ट होगा फ्राइडे पर, जो कि कॉर्पोरेट एक्शंस का दिन होने वाला है। चलिए देखते हैं कि कौन सी कंपनीज हेडलाइंस में रहेंगी। फ्राइडे को हमारे रेडार पर 4 मेन कंपनीज हैं। सबसे पहले कोरोना रेमेडीज, जिसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने हैं। फिर है MCX, जो स्टॉक स्प्लिट के बाद एक्स डेट पर ट्रेड करेगा, मतलब शेयर प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हाल ही में लिस्ट हुई 2 कंपनीज एलाइन ब्लेंडर्स और HDB फाइनेंशियल। इन दोनों का एंकर इन्वेस्टर लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है, जिससे मार्केट में सप्लाई बढ़ सकती है और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और HDFC फाइनेंशियल के केस में ये लॉक इन एक्सपायरी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। करीब 58% इक्विटी ट्रेडिंग के लिए फ्री हो जाएगी। अब जरा सोचिए, जब इतनी बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स मार्केट में आते हैं तो सप्लाई बढ़ने से स्टॉक पर दबाव बनना काफी मुमकिन है। और हाँ, ये भी याद रखना है कि फ्राइडे को भी चाइना और जापान जैसे कई बड़े ग्लोबल मार्केट्स बंद ही रहेंगे, तो लो वॉल्यूम वाला माहौल फ्राइडे को भी जारी रह सकता है। तो इन सब इवेंट्स का मतलब क्या निकलता है? एक इन्वेस्टर के लिए टेक अवे क्या है? चलिए हमने जो एनालिसिस किया है उसके मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट्स को समराइज करते हैं ताकि एक क्लियर पिक्चर मिल सके। तो देखिए, अगले 48 आवर्स के लिए सबसे ज़रूरी बातें ये हैं। पहली, ऑटो सेक्टर पर सेल्स डेटा के बाद नज़र रखनी है। दूसरी, न्यू गैस टैरिफ का एनर्जी स्टॉक्स और इन्फ्लेशन पर क्या असर होता है ये देखना होगा। तीसरी, MCX और HDB फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स में कॉर्पोरेट एक्शंस की वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। और आखिर में, ग्लोबल हॉलीडेज के चलते लो ट्रेडिंग वॉल्यूम रहेगा, तो थोड़ा संभल कर ट्रेड करना ही बेहतर है। तो इन सभी आने वाले इवेंट्स को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे पोजीशन किया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।